आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में पहला टॉपिक है एरिया को लेकर के, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम आज करेंगे और समझेंगे उनको कि हम उनका कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आया है यूपीपीसीएस 2006 में। क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट कंट्री है इस पूरी दुनिया का। ये 5th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया नहीं है। इंडिया का कौन सा नंबर है एरिया वाइज? 7th, नॉट 5th। हमसे पहले 6 देश और हैं जो हमसे ज़्यादा एरिया रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि हमारे पास 2.4% टोटल एरिया है पूरे लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर का मतलब था पूरी ज़मीन का, और पूरी ज़मीन का मतलब था कि पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा घुमा दिया गया है बस। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास कितने परसेंट एरिया है? 2.4%। इस पूरी दुनिया का कितने परसेंट एरिया पे हम रह रहे हैं? 2.4। अब इन्होंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन। जी नहीं, ट्रॉपिक जोन में हम नहीं हैं, हम आधे ट्रॉपिक में हैं, आधे ट्रॉपिकल में हैं, ठीक है। तो हम आधे आधे बटे हुए हैं, बीच से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल जाता है। चौथी चीज़ इन्होंने बोली है 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज डिटरमाइंड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बिल्कुल सही लिखा है। 82:30 ये याद रखना है। कहाँ से निकलता है? इलाहाबाद से। कहाँ से निकलता है? इलाहाबाद से। और यहाँ से हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है अपना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। इंडिया जो है ना 7th लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है? नंबर 1 रशिया, नंबर 2 कनाडा। आप कैसे याद रख सकते हैं? RC, ठीक है, RC। नंबर 3 पे कौन है? अमेरिका। तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा एरिया है, कनाडा के पास नंबर 2 पे एरिया है इस दुनिया में, और नंबर 3 पे किसके पास है? USA के पास है। नंबर 4 पे एरिया सबसे ज़्यादा है चाइना के पास। किसके पास? चाइना के पास, ठीक है। नंबर 5 पे है ब्राज़ील, नंबर 6 पे है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब इसमें आपको क्या याद रखना है? देखो, इंडिया से जस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया से जस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया से पहले ब्राज़ील है, और ब्राज़ील से भी ऊपर चाइना है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? रशिया, चाइना, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर कट बात समझ में आ गई? कितनी ज़मीन है हमारे पास? हमारे पास 2.4% ज़मीन है इस पूरी दुनिया की, ठीक है। हमारे पास कितनी है? 2.4% टोटल एरिया है लिथोस्फीयर का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को इन्होंने पूछा है कि इंडिया की रैंक क्या है एरिया में पूरी दुनिया में। तो हमारी रैंक है 7th। नंबर 1 पे क्या है? दोबारा से रिवाइज करो ऊपर बिना देखे। नंबर 1 पे क्या है? रशिया। नंबर 2 पे क्या है? कनाडा। नंबर 3 पे क्या है? USA। नंबर 4 पे क्या है? चाइना। नंबर 5 पे क्या है? ब्राज़ील। नंबर 6 पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये रैंक है, और उसके बाद इंडिया। 2010 में MPPCS में भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया साइज में किस नाम पे आता है। देखो, इंडिया साइज में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। मैं फिर से कहूँगा आपको, आंखें बंद करो और फिर से रिवाइज करो। नंबर 1 पे क्या है? रशिया। नंबर 2 पे क्या है? कनाडा। नंबर 3 पे क्या है? USA। नंबर 4 पे क्या है? चाइना। नंबर 5 पे क्या है? ब्राज़ील। और नंबर 6 पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो नंबर 1 पे रशिया, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे USA। क्वेश्चन नंबर 4 झारखंड PCS 2016 में पूछा गया था कि कौन सी चीज़ करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें आंसर हो जाएगा D, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में कितने हैं? 28। कितने हैं? अभी 28 राज्य हमारे पास, 26 नहीं है। बाकी तीनों ठीक हैं। तो बाकी तीनों ठीक होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल एरिया कितना है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको क्या याद रखना है? 328 बस, ठीक है, 328। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना कितना है, ठीक है। लैटिट्यूड में आपको याद रखना है 837। क्या याद रखना है? 837, 8 और 3 और 7। उसके बाद में क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूड में क्या याद रखना है? 68, 97, ठीक है। तो 68 और 97, क्लियर कट बात याद होगी। अब आपको कैसे याद रख सकते हो आप? देखो, इसमें बेसिकली 30 डिग्री का अंतर है, 29 डिग्री जोड़ना है आपको। बस आपको याद रखना है 8 और 6, 8, और इसमें 29 जोड़ देने हैं।
तो 8 में 29 जोड़ोगे तो 37 मिल जाएगा आपको। 68 में 29 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 97। तो 29 डिग्री का डिफरेंस होता है दोनों में। बेसिकली ये कीवर्ड है छोटा सा, बस याद रख लेना आप। चलो, बीपीएससी ने 1994 में पूछा था कि एरिया तो इंडिया के पास 2.4% है पूरे वर्ल्ड का, हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है? तो अगर हम आज की डेट में बात करें तो हमारे पास पॉपुलेशन कितनी चल रही है? 17.5%। 17.5%। तो हमारे पास पूरी दुनिया की 17.5% पॉपुलेशन हमारे इस 2.4% एरिया में रहती है। ये समझ आ गया आपको? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कितने गांव हैं इंडिया में अप्रोक्सीमेटली? तो हमारे इंडिया में जो गांव है वो है 6,30,000 के आसपास। तो अभी जो हमने देखा है 6.40 लाख विलेजेस है इंडिया में, 6.5 लाख गांव है लगभग। ओके, तो यूपी आरओ ने 2016 में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन्होंने पूछा कि कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है, गलत बताइए। तो सबसे पहले तो देखो, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इस दुनिया में। जी हाँ, बिल्कुल, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ही है। इंडिया के पास सेकंड पॉपुलस कंट्री थी उस टाइम पे, बिल्कुल। अब तो चाइना से आगे निकल गए हैं हम, लेकिन उस टाइम पे तो सेकंड पॉपुलस कंट्री ही थी। हमारी लैंड बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, बिल्कुल। हमारी लैंड की जो बाउंड्री है, अगर हम पूरे इंडिया की लैंड की बाउंड्री को मापे तो 15,200 किलोमीटर लंबी है। इनका कहना है कि सबसे पहले जो सनराइज होता है ना इंडिया में, वो मिजोरम स्टेट में होता है, और ये बात गलत है। सबसे जो पहले सनराइज होता है वो किस में होता है? डोंग गांव है। डोंग गांव है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है डोंग। पहले माना जाता था 1999 से पहले कि भाई कच्छल आइलैंड था अंडमान निकोबार में, यहाँ पे सबसे पहले सूरज निकलता है। कौन सा आइलैंड? कच्छल आइलैंड। ये वर्ड याद रखना, यूपीएससी भी कभी भी पूछ सकते हैं कि कच्छल आइलैंड कहाँ पे था। तो कच्छल आइलैंड अंडमान में था। कहा जाता था कि यहाँ पे सूरज निकलता था। 1999 में हमें पता चला नहीं, सूरज कहाँ पे निकलता है सबसे पहले? नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में कौन से गांव में? डोंग गांव में। और डोंग गांव कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपको एरिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ये फैक्ट्स हैं, थोड़े से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इनको बस। थैंक यू।